अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यस सर, कैन आई हेल्प यू? मनीष गुराड़िया कमरा नंबर 711 में है, उससे मिलना है। मनीष गुराड़िया। आइए धर्मराज माहिया वंशी जी, मैं आप ही की राह देख रहा था। आइए आइए, बैठिए बैठिए। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है जो अधिकतर मुंबई से ही होता है, जो 18 साल पहले खत्म हो जाता अगर आपने मेरी मदद न की होती। इसलिए आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो बताओ, हमारे दिकरा कहाँ है? पता ठिकाना है कि नहीं उसका? बताता हूं। दरअसल मैं आपके बेटे को जानता हूं। 3 महीने पहले मुंबई में राजवीर होटल के बाहर एक लड़का इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच रहा था। वो लड़का मुझे बहुत जरूरतमंद लगा। मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया और उससे अपनी और अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज करवाई। उसने अपना नाम मुझे विशाल बताया और उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और बातों ही बातों में उसने मुझे एक दिन बताया कि उसे किसी ने 16 साल पहले गोद लिया था। जिन्होंने गोद लिया उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वो लड़का गुजरात के किसी गांव का रहने वाला है। उसे गोद लेने वाले अभी दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन पहले उसके घर पे उसके जन्मदिन का सेलिब्रेशन था। वो जन्मदिन जिस दिन उसे गोद लिया गया था, उसके घर जाने से पहले मैं अखबार में आपकी ऐड पढ़ चुका था। वहां जाके मुझे पता चला कि उसके जन्मदिन की तारीख ठीक उसके किडनैप होने के 2 दिन बाद की थी। तब मेरा दिमाग ठनका और अगली बार जब मैं उसे ऑफिस में मिला तब मैंने गौर से देखा, ऐड में जो लॉकेट आपके बेटे के गले में था वैसा ही लॉकेट विशाल के गले में भी था। हाँ, वही हमारा विशाल है। उसके गले में वो लॉकेट है। हमारा विशाल कहाँ है, बताइए ना। धर्मराज जी, मैंने उससे उसके सगे माँ बाप के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि उसका बाप धर्मपुर का एक बहुत बड़ा आदमी है जो सबके साथ न्याय करता है। उसकी बात सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो आप ही का बेटा है, लेकिन वो आपसे बहुत नफरत करता है। मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा धर्मराज जी कि आप लोग उसके पास मत जाइए, बल्कि किसी और को उसके पास भेज दीजिए। आगे जैसे आपकी मर्जी। ये है उसके मुंबई का पता। कृष्णा, ऋषभ, हितेन भाई, मालिक आ गए। विशाल का पता चला? क्या कुछ कहा उस आदमी ने? उसने बताया सब कुछ विशाल के बारे में। अने वो कहाँ रहता है उसका पता भी दिया। तो पता चल गया तो उसको लेके क्यों नहीं आए तू? हाँ, और संतु क्यों रो रही है पापा? केवी रीते जतो बा, उस आदमी ने साफ साफ बोला है कि विशाल अपने सगे माँ बाप से नफरत करता है। जिस बात का डर था वही हो। मेघा ने उसके मन में इतनी नफरत भर दी हमारे लिए। मैंने पहले भी उसकी आंखों में हमारे लिए नफरत देखी। दोबारा वो नफरत देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उस नफरत के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो हमसे दूर ही रहे। सच्चाई का सामना कभी तो करना पड़ेगा ना बेटा। नहीं बा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दादी, दादी, मेघा जब विशाल के साथ गई थी तब विशाल बहुत छोटा था, पर अब वो बड़ा हो चुका है। हम सब है ना, हम सब चाहेंगे उसे। हम बताएंगे कि पिछले 16 सालों में आपकी ममता कितनी तड़पी है। सच कहूं दादी, आपसे अच्छे माता पिता तो है ही नहीं ना। हाँ दादी, जैसे बड़े पापा और बड़ी माँ ने अपने सगे बेटे के जैसे पाला मुझे। तुम्हारी अपनी संतान ना होते हुए भी तुमने हमें अपनाया, तो संतु विशाल तो तुम्हारा अपना खून है। जैसे तैसे करके हम उसे मना के ले आएंगे इस घर में। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं लाऊंगा आपके विशाल को।
पर दादी मैं पहचानूंगा कैसे उसे? उसके लॉकेट से। अरे संतु बेटा, एक साड़ी के 3 लॉकेट किसके लिए? मेरे तीनों बेटों के लिए, हितेन भाई, सूरज और विशाल के लिए। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे। उसके गले में भी वही लॉकेट है जो तुम्हारे पापा के गले में है। Yes. How can I help you? मुझे विशाल से मिलना है। आई थिंक वो आपके यहाँ एज एन एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। विशाल, यस। वो ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी शॉप में अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गया है। आज अगर उसने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो इस ऑफिस में उसका ये आखिरी दिन होगा। एनीवे, आप कॉफ़ी शॉप में जाके उससे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। विशाल चाचू पूरे 16 साल बाद मिले हैं हमें। मिस्टर विशाल। हाँ दादी, विशाल चाचू ने हमारी पॉलिसी के लिए हाँ कर दी है। सच? तुम मिले विशाल से? कैसा दिखता है वो? अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? वो तुम्हारे दादू पे गया है, मुझ पे। अब तुमने क्या क्या बातें की उससे? बस दादी, आंखें बिल्कुल आप पे गई हैं और चाल डाल बिल्कुल दादू जैसी। और बताओ ना उसके बारे में। जानता हूँ आप कितने बेसब्रे हो रहे हो। कल आ रहा ना मेरे साथ, खुद अपनी आंखों से देख लेना। सच? देखा दादी, मैंने आपसे वादा किया था और कल मैं अपना वादा पूरा करूंगा। कल जी भर के देख लेना अपने बेटे को, कल वो आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा दादी, अब मैं फोन रखता हूँ, बहुत बातें हो चुकी हैं। अच्छा हाँ, ये न्यूज़ सबको दे दीजिएगा, दादू को भी और कृष्णा को भी। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दादू। हाँ बोल। क्या कर रहे हो? अरे एक छोकरीનો પત્ર આવ્યો છે ને, એનું ઉત્તર આપું છું। ઓય तेरे को तो गुजराती आती नहीं ना। जो फीमेल ईमेल मी रिप्लाई। हाँ समझो ना? रॉकिंग इंग्लिश। कौन है वो लड़की? उसका नाम त्रिवेणी है। इस घर में लड़की आएगी? वैसे यहाँ कोई लड़की आती तो है नहीं। आई मीन अपनी फैमिली वालों को छोड़ के। ये गांडा એટલે मीड बॉय। यू स्टॉप जंपिंग। या कूदना बंद कर। वो मुझे मिलने आ रही है। એટલે ધરમપુર અને મૈયાવંશી પરિવાર पे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है। कृष्णा दिकरा, जो एयरपोर्ट से तू लेने जाना हो। ठीक है दादू। दादू मैं लेके आऊंगा ना। वैसे मुझे अपने काम के लिए कल बड़ौदा तो जाना ही है। मालिक, हमारा विशाल वापस आ रहा है। अरे शू बात करे छे? अभी ऋषभ का फोन आया था, वो मुंबई से उसे ले आ रहे हैं। मैं अभी ऋषभ से बात करता हूँ। बात? आपने सुना ना, हमारा विशाल वापस आ रहा है। अब इस बार जब वो आएगा ना, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास ही रखूंगी उसे। चंपा गली, चंपा सुनो, तुम जाकर विशाल का कमरा साफ कर दो, और हाँ, उसका मनपसंद खाना है आज, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ। ऋषभ, अरे संतू ने बताया क्या रे लेके आ रहा है विशाल को? बस दादू, बहुत जल्द आपका विशाल आपके आंखों के सामने होगा। हाँ भले भले आवे छे।